चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एमएनओ में एक वृत्त है। पहले एक वृत्त बना लीजिए और यहां से त्रिभुज बनाइए। ऐसा बनाना है कि स्पर्श करता हो। मान के चलिए हम एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। एम एन कितना हमारा दिया हुआ है 12, ये एमओ हमारा दिया हुआ है 14 और एनओ दिया हमारा 18। कह रहा है कि भुजा पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। पी क्यू आर एम एन, ये पी हो गया, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, इस पर स्पर्श कर रहा है। तो एम पी प्लस क्यू एन एम पी कौन है एम पी, ये हो गया प्लस एन क्यू ये हो गया, एक ये भुजा और एक ये भुजा, और प्लस आर क्यू कौन हो रहा ये भुजा। इसकी लंबाई हमें बताना। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक दोनों आपस में बराबर हो गए। ये जो है पी क्यू बराबर पी आर आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और ये भुजा इसके बराबर, ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, और ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दीजिए। तीनों में से आधा आधा लिया गया है, एक ये लिया जा रहा है, एक ये लिया जा रहा है, और यकीन तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी 12 प्लस 14 प्लस 18 अपान 2 कर देंगे। जोड़ेंगे 30, 44 अपान 2 काटिएगा तो हो जाएगा 22 cm, यानी हमारा सी नंबर सही। चलिए 15 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 में हमारा क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 4 बजने पर घड़ी के कांटों के बीच का कोण। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, सीधे हम नहीं निकाल। 4 बजने पर यानी एक चित्र हम बना ले रहे हैं, ये 12 4 इसी तरह से बजता है, ध्यान दीजिए ये 4 हो गया। तो 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनता है मालूम है? तो 12 घंटा में यहाँ लिखेंगे, 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण होता है 12 घंटा में, इसलिए 4 घंटा में। तो 360 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा अपान 12, 12 3 36, 3 चौका 120 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, अगर 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया गया तो अवलोकन इतना का माध्यिका बताएं। सबसे पहले तो ये कि माध्यिका में आपको एक सीधी लाइन में सजाना पड़ेगा, उसके बाद से देखना पड़ेगा क्या ये पद वह पद आ रहा है जिस पद को हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सजा लेंगे लाइन से। 33 सबसे छोटा है, 33, 35, 41, 46, 55, 64, 58, 64, 77, 87, 90 और 92, ये हमारा हो रहा है। तो माध्यिका क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता क्या है, ये 11 है, यानी n+1 बटा 2वां पद आंसर होगा। तो 11 है यानी 11 प्लस 1 अब कर देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 2, यानी 6वां पद हमारा आंसर होगा। 6वां पद हमारा कौन है, 1 2 3 4 5 1 6, यानी 58 हमारा आंसर होगा।
तो पूछ रहा है कि अवलोकन यदि बदल दिए 91 और 99 को, यानी इन दोनों को बदला जाए 41 43 से, कुछ भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो माध्यिका पद है 58 है, यदि इसमें बदलाव होता तब हमारा माध्यिका पद डिफरेंट आता, इसमें बदलाव नहीं है तो कुछ भी आप इधर से उधर ये संख्या को बदलिए, 41 पर 46 कीजिए, इसके जगह 95 कीजिए, कुछ भी करेंगे इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 16 करने के बाद 17 को हम देखें। 17 हमारा कुछ इस तरह से, अगर 3 और 2 से होकर जाने वाली रेखा इतना हो तो k का मान बताइए। वह मान भर दीजिए आप, आसान तरीका है इसमें। x के जगह पर आप 3 भरिए, y की जगह पर 2 भरिए, k का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी 3 x के जगह वैल्यू कितना 3 माइनस k, y का वैल्यू हो गया 2 इज इक्वल टू 5। पक्षांतर कर लीजिए, ये माइनस बचेगा 2k इज इक्वल टू 5 माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4, इसलिए k इज इक्वल टू माइनस 4 अपान माइनस 2, कैंसिल कीजिएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर सही है। परमेय गुण का मतलब इस हो गया कि इसको भी इसके अंदर लाना है, कांडी के अंदर, तो फिर कैसे आएगा? तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एन ये ए अपान बी दिया हुआ है, ये अंदर आ गया, इनटू हो जाएगा ए पर एन इंटू बी पर एन, क्योंकि फार्मूला होता है कि जो यहाँ पावर हो वही इस बाहर वाले अंक जो अंदर आता है उस पर पावर हो जाता है। तो इसको जब आप बनाइएगा तो ए 2 बार हो गया, तो ये पर हो गया कितना, यहाँ 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बटा, ये मान लीजिए ये ऊपर है, ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये नीचे आएगा तो माइनस में होगा, तो उस स्थिति से हो जाएगा b पर 1 माइनस n। इस प्रश्न नंबर 19 में हम देखें, करा जोड़ कर लिखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जिस शंकु का कोण, शंकु का संबंध किससे है, तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे आपका बन जा रहा है। बेलन का सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इससे तो सीधे ही बन गया। गोलाकार का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जानते हैं। और गोलार्ध का यानी अर्ध गोला का होता है 2/3 ये, तो इससे हम इसको मिला दें, यानी 4 का किससे 3 से। पहले देखें शंकु 4 का 3 से, और चौथा से हम देखें, पहले हम देख ले 4 का 3 से, गोला है, ये गोला है तो गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 का ए से, इससे में देखिए 4 का गोलार्ध में 4 का सी से, और 3 का ए से, और 2 का बी से सीधे मिल रहा है, यानी ये बी नंबर हमारा सही है। ये किसी से नहीं मिल रहा है क्योंकि ये किसी का फार्मूला नहीं होता। आगे बढ़िए, अगर m और n द्विघात समीकरण इतना के मूल है तथा m माइनस n बराबर 2 है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों दिया है मूल, अगर m और n द्विघात समीकरण इतना के मूल है, माइनस दिया, तो फार्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र होता है मूलों का योग, यानी m प्लस n x प्लस ये होता है मूलों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, m इंटू n इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमें मिल गया, m इंटू n इज इक्वल टू 8 है, इसलिए हम लिख सकते हैं m बराबर 8/n। क्लियर? अब इस मान को हम इसमें भर देंगे। अब चलिए m माइनस n बराबर 2 है, तो अब यहाँ चाहे तो आप वर्ग भी कर सकते हैं, तो फिर स्क्वायर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण में हम भर लेंगे, इसको हम यहाँ लाएंगे। देखिए
इन एन की जगह पर हम इसको भर रहे हैं 8/n माइनस एन इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 माइनस एन स्क्वायर, इसमें गुण इक्वल टू हो जाएगा तो 2n, पक्षांतर कर दीजिए, ये पक्षांतर दोनों हो जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 दूना 8, 4 2 में टूट रहा है, एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2n माइनस 8 इक्वल टू 0, एन कॉमन ले लीजिए, एन प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, एन प्लस 4, यानी एक हो जाएगा एन माइनस 2 बराबर 0 और एन प्लस 4 बराबर 0। तो एन बराबर 2 ये सही है क्योंकि ये माइनस में आ जा रहा है, एन बराबर माइनस 4 ये सही नहीं है, इस वैल्यू को हम यहाँ भर देंगे एन का जगह पर। तो यदि एन का मान हम 2 मिला है तो यहाँ भर दें तो m बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी m हो गया 4 और n हो गया 2, तो मूलों का योग पूछ रहा है तो k बराबर हो गया मूलों का योग, p बराबर पूछ रहा है, p बराबर मूलों का योग यानी m प्लस n, m हो गया आपका 4, n हो गया 2 6। और एक दूसरा कंडीशन में चलिए, p बराबर कितना मिला है हमें n -4, तो यदि -4 भर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा और इधर घटेगा तो -4 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा -2 यानी हो जाएगा -6, यानी दोनों के +6 में आ रहा है -6, यानी हमारा सही है।